आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे करवा चौथ करने का सही विधि विधान क्या है। करवा चौथ को लेकर के भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कुछ कहा है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि करवा चौथ का कथा क्या है, करवा चौथ का पूजन किस तरह से करना चाहिए, करवा चौथ व्रत विधान क्या है, करवा चौथ व्रत का महत्व क्या है, चांद को अर्घ्य आपको किस तरह से देना है और इस बार चांद कब दिखाई देगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार की बात है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी के साथ में उनके 7 बहुएं और उनकी बेटी ने भी करवा चौथ के व्रत को रखा। लेकिन जब रात्रि का समय हुआ तो सातों भाई भोजन करने गए। उस समय उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन उनकी बहन ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, जब तक मैं चांद को अर्घ्य नहीं दे दूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। उनके सातों भाइयों ने घर से बाहर निकला और उसके बाद में एक पेड़ के ऊपर जाकर अग्नि जला दिया और उसके बाद अपने घर लौट आए और अपनी बहन से बोले, देखो चांद निकल आया है। उसकी बहन ने सातों भाइयों से कहा, भाभी देखिए चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य देकर भोजन कर लेते हैं। लेकिन उनकी सातों भाभियों ने समझाया कि तुम्हारे भाई ने धोखे से अग्नि जला दिया है और तुम्हारा व्रत भंग करना चाहते हैं। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और व्रत को तोड़कर उसी चांद को अर्घ्य दे करके भोजन कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका पति बीमार हो गया और घर में रखा सारा धन खत्म हो गया। यह देखकर वह लड़की बहुत उदास हुई और फिर से करवा चौथ व्रत को किया और भगवान गणेश से माफी मांगी, क्योंकि भगवान गणेश व्रत भंग होने की वजह से उसके घर में इस तरह की दरिद्रता और गरीबी को बढ़ा रहे थे। लेकिन जब इस लड़की ने फिर से व्रत किया, अपने गलतियों को स्वीकार किया, तो फिर से भगवान गणेश ने इसके पति को ठीक किया और घर को धन वैभव से भर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर करवा चौथ व्रत की शुरुआत कब और कैसे हुई। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय सभी देवता हारने के कगार पर थे। यह देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग करवा चौथ का व्रत करो। यह सुनकर सभी देव कन्याओं ने करवा चौथ का व्रत किया और अपनी पतियों के विजय के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद में उनके पति इस संग्राम में जीत गए। उसके बाद से ही इस करवा चौथ के व्रत को करने की शुरुआत हुई। चलिए अब आपको बताते हैं करवा चौथ पूजन। इस व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और चंद्र देवता की पूजा की जाती है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं को सुहाग बना रहता है, उनके घर में धन दौलत सुख समृद्धि आती रहती है। दोस्तों, जो भी महिलाएं इस व्रत को करती है उनके पति की लंबी आयु होती है। दोस्तों, महाभारत में भी करवा चौथ के महत्व को बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन्य धान की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके द्रौपदी ने भी करवा चौथ के व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों को परास्त करके विजय हासिल की थी। चलिए आपको बताते हैं करवा चौथ का व्रत विधान क्या है। व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं होती है उनको सुबह पहर उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो करके स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलप्रद माना जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गौरा का पूजन करने का विधान है। करवा पूजन के दौरान आपको इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। करवा पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। अगर आपके पास में धातु का करवा ना हो तो आप मिट्टी का करवा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं करवा चौथ व्रत का पूजन क्या है। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गौरा की मूर्तियों की पूजा षोडशोपचार विधि पूर्वक आपको करनी चाहिए। एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री, चूड़िया, कंघी, शीशा, सिंदूर,
रुपया, रिबन, किसी बड़ी सुहागन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें इन सब चीजों को भेंट कर देनी चाहिए। शाम के समय पुरोहितों से कथा सुने, दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर आपको अर्घ्य देनी है। आरती उतारे और अपने पति का दर्शन करते हुए उनकी पूजा करें। इससे पति की लंबी आयु होती है। आपको तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर अपने व्रत को तोड़ लेना है। इस प्रकार से आपको चंद्र को अर्घ्य देना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार कितने बजे चांद दिखने वाला है। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं मंगलवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी, लेकिन व्रत का पालन करने के लिए उन्हें चंद्रोदय का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। स्थानीय समय के अनुसार मंगलवार की रात्रि 8:14 के बाद ही महिलाएं चांद को देख सकेंगी और उनको अर्घ्य दे सकेंगी, सुहाग की दीर्घायु की मंगल कामना कर सकेंगी। चलिए आपको बताते हैं करवा चौथ का महत्व क्या होता है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ व्रत में मां पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। इस व्रत में माता गौरी के साथ में भगवान शंकर और कार्तिक जी साथ ही साथ गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो कि सभी पत्नियां अपने पति के लिए करती है कि उनके पति किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे। शायद यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी करवा चौथ के इस व्रत को बहुत ही महान बताया है। भगवान ब्रह्मा ने इस करवा चौथ के व्रत के महत्व को बताया है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।